हेलो नाइन्थ क्लास। आज मैं आपके लिए एक नया लेसन शुरू करने जा रही हूँ। क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताइए। और ये क्वेश्चन है लेसन गुरुत्वाकर्षण से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कहता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या कहता है। ये नियम कहता है कि ये दो वस्तुएं मैंने ली हुई हैं, ठीक है, पिंड ए और पिंड बी। इसको ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी भी कह सकते हैं। तो ये कहते हैं कि विश्व में कोई भी दो पिंड जो है उनमें से एक पिंड दूसरे को आकर्षित करता है और दूसरा पहले को आकर्षित करता है। तो विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है। ये एक पिंड है, ये दूसरे पिंड को आकर्षित कर रहा है। ये इसको दूसरा पिंड मान लो, एक पहला पिंड मान लो, तो इसको आकर्षित कर रहा है। जैसे हम देखते हैं कि सूर्य को पृथ्वी आकर्षित कर रही है, पृथ्वी को चंद्रमा आकर्षित कर रहा है ना। जैसे आप एक रूम में बैठे हो और आपके रूम में ऊपर सीलिंग फैन चल रहा है, तो फैन आपको आकर्षित कर रहा है और आप फैन को आकर्षित कर रहे हो। ठीक है, संसार की कोई भी दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं। ठीक है, तो विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के तो समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के तो समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। ये पिंड को इस पिंड के साथ सेंटर से हम मिलाते हैं तो इसी दिशा में वो कार्य करेगा बल। ठीक है, अब इसको हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, मैथमेटिकली सिद्ध करेंगे। मान लेते हैं एक पिंड है m, ये बड़ा पिंड है ना, इसका द्रव्यमान बड़े m के साथ लिखा हुआ है, और ये छोटा पिंड है, इसका द्रव्यमान छोटा m है। ये दो पिंड है a और b, एक दूसरे से d दूरी पर पड़े हैं। ये और ये एक दूसरे से d दूरी पर पड़े हैं। ठीक है, अब दोनों पिंडों के बीच एक आकर्षण बल F लग रहा है। ठीक है, आकर्षण बल जो है इसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे ना। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के नियम के अनुसार कैसे होएगा, ये बल जो है उनके द्रव्यमानों के समानुपाती होता है। ये हमने पढ़ा था ना, यह बल जो है दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये बल लगाया, ये बड़ी वस्तु है m और ये छोटी वस्तु है m, इनके बीच में गुणा का निशान लगा दिया, तो ये समानुपाती का निशान है। ठीक है, और ये उनके बीच की डिस्टेंस है। अगली लाइन हमारी ये थी, और उनके बीच की दूरी के वर्ग है ना के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दूरी डी ली हुई है ना हमने। तो अब दूसरी लाइन आ गई, दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल जो है उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये बल लगाया, ये समानुपाती का निशान लगाया, व्युत्क्रमानुपाती है ना, तो 1/d² करेंगे हम लोग। अब इस समीकरण और इस समीकरण दोनों को हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये F समानुपाती हो गया, ऊपर ये लिख देंगे, नीचे क्योंकि ये 1 था ना तो 1 लगाने की तो जरूरत ही नहीं है, 1 का तो कोई मीनिंग भी नहीं निकलेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर, तो d²। अब ये फार्मूला बन गया हमारा ना। अब इस समानुपाती के निशान को हटाएंगे तो ये कैपिटल G आ गया इसका, है ना। G जो है इसको हम समानुपाती का स्थिरांक कहते हैं, आनुपातिकता स्थिरांक कहते हैं कैपिटल G को, और इसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। और इसका मान जो है वो हमेशा स्थिर रहता है। कितना मान होता है, 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है, और ये कांस्टेंट रहता है। ये क्वेश्चन बेटा आज आपने करना, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने लिखना है। ओके बेटा।